नमस्कार दोस्तों, मैं अमन चंद्रा आपका अमन ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला जानेंगे तो क्या होता है कि वर्ण, इसका परिभाषित देखेंगे। ठीक है, वर्णों के सार्थक क्रम। ठीक, वर्णों के सार्थक क्रम या सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वर्णों के सार्थक क्रम या सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इसमें क्या है, वर्णमाला में जो इसे विभाजित किया जाता है अलग अलग, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, वर्ड से बना है हमारा, वर्डों के सार्थक समूह से क्या बना है कि वर्णमाला बना है। तो वर्ड इसमें क्या है? वर्ड क्या है कि एक ध्वनि की मौखिक रूप को कहते हैं। ठीक है, ध्वनि का मौखिक रूप होता है क्या? हमारा वर्ड होता है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और इसमें क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि जिसे लिखा ना जा सके, सिर्फ बोलकर प्रयोग में लाया जा सके, वो क्या होता है? हमारा ध्वनि होता है। ठीक है, जिसे, इसका परिभाषा देखिए, जिसे लिखा ना जा सके वो ध्वनि होता है। ठीक है, अब अक्षर क्या होता है? अक्षर क्या? ध्वनि का लिखित रूप। यदि ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त कर दिया जा रहा है तो वो हमारा क्या है? अक्षर हो जाएगा। ठीक है, और अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्षर हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? स्वर होता है, और दूसरा व्यंजन, और तीसरा क्या होता है? हमारा अयोगवा होता है। ठीक है, तो पहले से इसे देखिए कि वर्णमाला, पहले देखिए वर्णमाला, एक बार रिपीट करिए। ठीक है, वर्णों के सार्थक क्रम या सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। और क्या है? वर्ण। वर्ण ध्वनि का मौखिक रूप होता है, और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और ये ध्वनि, ध्वनि को जिसे लिखा ना जा सके वो हमारी ध्वनि, जिसे मौखिक रूप से बोला जा सके। और अक्षर क्या होता है? ध्वनि का वो लिखित रूप। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप ये अक्षर कहलाता है, और ये इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्वर होता है, व्यंजन होता है, और अयोगवा होता है। स्वर, अब स्वर पे चल रहे हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके वो हम क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके वो स्वर कहलाता है। स्वर का कुल संख्या कितनी होती है? 13 होता है। ठीक है, और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर की कुल संख्या हमारा 13, और स्वर की संख्या हमारा क्या होता है? 11 होता है। और मूल स्वर क्या आता है? हमारा मूल स्वर 4 होता है। ठीक है, मूल स्वर हमारा 4 होता है। और 4 कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ और री होते हैं। ठीक है, अ, इ, उ और री होते हैं। और इसे यदि अर्थ के आधार पर देखा जा रहा है, अर्थ के आधार पर हमारा स्वर की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, और यदि मात्रा के आधार पर, यदि स्वर को मात्रा के आधार पर देखा जाए तो ये 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लघु और गुरु। ठीक है, लघु और गुरु। लघु क्या होता है? छोटा होता है, और ये गुरु क्या होता है? हमारा बड़ा होता है। अब देखिए व्यंजन पे आइए। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन के किसे कहते हैं? व्यंजन स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, वो क्या होता है? व्यंजन होता है। और व्यंजनों का कुल संख्या कितना होता है? 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और कुल संख्या है, कुल संख्या यदि मिलाया जाए, अंग और ढ को मिलाया जाए तो हमारा 35 होता है। स्वर, जैसे कि ये क है, ये क, ये हमारा स्वर की सहायता से बना हुआ है। ठीक है, स्वर के इसमें मेल है। इसमें क्या होगा यदि इसे, इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो हमारा क, ठीक है, हलंत लग जाएगा क में, और उसके बाद से एक में हलंत लग जाएगा, और प्लस क्या है? ये अ, तो हमारा ये स्वर का इसमें मेल है, किसका? अ का मेल है। ठीक है, तो हमारा ये व्यंजन हो गया। ठीक, और अयोगवा क्या होता है? अयोगवा, अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, अंग और अह, अंग और अह। ठीक है, आया समझ में? अयोगवा हमारा 2 होते हैं, अंग और अह होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका वर्णमाला आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।